में सेना समुद्देश्य पति समुद्देश्य में प्रथम सूत्र में सेनापति के गुणों की व्याख्या की। अब गुणी की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए उसको समझा रहे हैं। स्वयं परिस्य प्रदस्य प्रकृति प्रभावान स्त्रीजित मोदित्यम विष्णुच्छाभ्य प्रवसोपनत्वम तंत्री प्रतीकार सर्वैः सह विरोधा परिवादी पादः परशुभाषित्वम अनुचितम ज्ञात संभवागित्वम स्वतंत्र आत्मभावानुपहत्वम सौमी कार्य विष्णुपेक्षम सहकारी कृतकार्य विनाशो राजहितम वृत्तिषु च ईर्षालुप्तमिति सेनापति दोषः। इस सूत्र में सेनापति के दोष बताए हैं। स्वही परिस्य प्रदस्य, सुपरिवार से और पर के द्वारा जो पराजित होने की सामर्थ्य रखता है, किसी विजय हासिल करने की योग्यता ही नहीं उसकी, इस सेनापति का पहला दोष है। ऐसा व्यक्ति सेनापति नहीं बनाना चाहिए जिसके अंदर शौर्यता नहीं है, वीरता नहीं है, जो स्वयं आत्म दूसरे से पराजित हो सके। प्रदस्य प्रकृति प्रभावान तेज शून्य है, जिसके शरीर पर चेहरे पर कोई तेजी नहीं है, रोंग रंगती नहीं, चाहे कितने तेल लगा दो, आभूषण पहना दो, पर पूरा चेहरा फीका। चमक होना चाहिए, ओजवान हो, तेजवान हो, आधे कर्म का उदय होना चाहिए। फीका चेहरा तो तेज रहित शून्य। और प्रकृति प्रभावान कोई प्राकृतिक पर राजतंत्र, राष्ट्रीय सो गृह युद्ध आदि से प्रभावित होकर के अपने आप को हीन समझता है। ऐसे व्यक्ति को तुम सेनापति बना के क्या करोगे? उपद्रव से बस किया जाने वाला हो। जरा सा धमका दिया किसी ने, ठीक 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 तुम्हारी बात मानते। मतलब किसी पर गढ़ ने, पर राज्य ने आपको धमका दिया, आपने राजा से भी सलाह नहीं ली और पूरी सेना को वापस लाकर तुम युद्ध ही बंद कर दिया तुमने, तो आप तो देश पर चढ़ाई करा दोगे। सेनापति की हार यानी राज्य की हार। और रण का हाथी देखो, प्राण देता था, पीछे नहीं मुड़ता। और समरभूमि का हाथी गज, हिनहिनाता रहेगा घोड़ा पर आगे बढ़ेगा, चिंगारता रहेगा हाथी पर आगे बढ़ेगा। सूंड कट गई बेचारे की तब भी पीछे नहीं मुड़ रहा है। जो योद्धा युद्ध के घाव को अपना आभूषण मानते हैं, ऐसे ही योद्धा देश की रक्षा कर पाते हैं। घाव का स्मरण करते ही रोने लग जाएं और पत्नियों के गले लग जाएं, ऐसे लोग क्या देश की रक्षा करेंगे? रोए क्या मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो यूं कहे मैं वीर पुरुष हूं, आऊँगा तो पुनः मिलूँगा, अन्यथा आप अपने आप को संभाल के रखना। ऐसी वीरता की भाषा बोलना जो जानता है वो सेनापति हो सकता है। पर जो स्त्रीत्व पर जिसका स्वभाव स्त्रीभूत है, स्त्रियों का तीव्र रागी है, ऐसा व्यक्ति सेनापति कैसे बन सकता है? जितेंद्रियता से रहित है, तेज सुन स्त्रीकृत
उपद्रव से बच के जाए। ये जितेंद्र सागर जी, युद्ध जीतने की एक कुटिल कला है, इसे सुनिए आप। युद्ध जीतने की कुटिल कला है कि सामने दिख रहा है कि ये शत्रु बहुत अपराजय है, इसको पराजित नहीं किया जा सकता, अपराजित है। तो राजाओं ने बड़ी कूटनीति खेली है। अपने देश की जो है राष्ट्र सुंदरी, विश्व सुंदरी, उसको आभूषण सजा करके और समर भूमि में जहाँ पर युद्ध चल रहा था उस सामने निकाल दिए। उनकी पेजनियों की आवाज़, इत्र की सुगंध और अधरों पर लाली, बुरकुटियाँ ताने, कटाच फेंकती हुई विश्व सुंदरी निकल पड़ी सामने से। नारी की बस हो गया, और जब तक दिखता ही खून है, और जैसे ही देखा उसका निशान चूक गया, उधर धड़ाम से उसने धनुष बाण मार दिया। तो न्याय शास्त्रार्थ में युद्ध है भाई, छल का प्रयोग तो करते ही ना, विजय प्राप्त करना। इसी प्रकार से साधु पुरुषों को चाहिए। मैं आपसे कह रहे हैं कि आप प्रभाववान साधु हो, चर्यावान साधु हो, प्रसिद्धि देश में है, लोग असमय में तुम्हारे कमरे में स्त्री भेज देंगे, फोटो खिंचवा देंगे, बोले इनके कमरे में लड़की बैठी थी, समाप्त, तुम्हारा जीवन समाप्त। और महिलाओं की तो आदत रहती है, 5 मिनट मांगेंगे, 50 मिनट खराब कराएंगे, फिर उठा पाना बड़ा कठिन है उनका, समझ रहे कि नहीं आप। और छूट दे दी तो गेट भी बंद कर देंगे, फिर बोलेंगे अपनी बात कह नहीं सकते, अकेले में कहना है। और पिघल गया आचार, वो आचार गया अपने यश का नाश कर बैठा। बोले खोलो भाई गेट, गेट खोलो, बंद मत करो, अब बोलो तुम्हें क्या बोलना है। तो उससे गेट खुल गया ना तो जल्दी निपटते जाओ। ये आप सबको समझा रहा हूं, चाहे तुम्हारी आर्का हो, चाहे सामान्य श्राप का हो। मुनि से जब भी युद्ध होगा तो बीच में स्त्री आएगी, भक्त आएगा। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े राजा महाराजा नष्ट हुए नहीं के चक्कर में। 2 साधु एक साथ गए, 3 साधु गए, 4 साधु गए, ये टूट टूट के आए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई भक्त घुस गया है या कोई महिला घुस गई। उनकी प्रीति के चक्कर में हम साधु से अप्रीति कर बैठते हैं, और उनसे संग नहीं चलेगा, संग साधुओं से चलेगा। सुन रहे ना जयेंद्र, क्या नाम तुम्हारा? विद्रुप सागर जी। हाँ, जितने देश में साधु संग नष्ट हुए हैं, वो भक्त भक्तना गुस्सी या फिर ब्रह्मचारी महिलाएं, संघ संचालकाएं, मालूम चला धरती के देवता दिगंबर मुनि है, भगवान की मुद्रा है। बेटा साक्षर हमने आंखों से देखा, वो एक संघ पत्नी महाराज को डांट रही है। हमकी क्या संघ के आचार, जिसको संघ संचालक डांटे मुनि को, इतने महत्व इतने सिर पे बिठा के रखा है। तुम चौका लगाने आए, लगाओ, तुम्हारा अवभाग्य, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम दूसरे महाराज को डांटो, दुभात करो, बिल्कुल गलत है। नहीं तो भाई आचार है नहीं ना, वो आचार उसके शिष्य बन चुके हैं, उस संचालक के। आचार वे होते हैं जो जिनका कोई संगपति नहीं होता, सेवक होते सब, संघ की सेवा कर रहे भक्त हैं, ठीक है ना। परंतु अपन को महाराजों को भी ध्यान रखना है, जिसने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, अपनी हवेली छोड़ करके जंगलों में गर्मियों में तुम्हें चौका लगा रहे हैं, हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। उनके प्रति उनकी भक्ति की तो आप सराहना करो, दोनों पक्षों पे खेलो। उनको हमको झटकारना नहीं है और उनको अंदर प्रवेश दिलाना नहीं है। अभी क्या वो बोला, एक ज्ञानी संघ में महाराजों की शिकायत के साथ साथ थोड़ा संचालन जैसा काम करने लगा। हमने नहीं भाई, तुम्हारी सीमा वहीं तक है, वहीं तक काम करना, आपको संघ के बारे में आप कुछ नहीं बोलना, वहाँ की संघ के चाहेंगे हम। मतलब बोला चाहे कि हमारे अनुसार शुभ्र सारों आदेश दिया जाए, बिल्कुल नहीं देंगे। अपनी सीमा में रहो आप, तुम ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी सीमा में रहो, महाराज जी सीमा में रहें, गृहस्थ की सीमा में रहें। जहाँ बोला एक दिन हमने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारे अनुसार निर्णय हमने दे दिया, तो लोगों को पता चला ये निर्णय भोला के अनुसार हुआ है,
अगला ब्रह्मचारी अपनी बात सुनाएगा, मालूम चलेगा सब व्यवस्था भंग हो जाएगी। हैं? नहीं सुनाएंगे, आप भी सुन लेंगे, पर क्रिया हमारे अनुसार होगी। सुनो, अब बाध्य नहीं करना चाहिए, बात बताना चाहिए। गुरु को अपनी बात बताइए, लेकिन उन्हें बाध्य मत कीजिए। तुम अकेले बोला हो, यहाँ 60-70 हैं, ठीक है, 500 हैं, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक ये था कि भाई तुम्हारा ध्यान, अब तुम्हारे साथ दूसरे का भी तो ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? तो जो सेनापति, सुनो, तुम मंत्री बन गए और एक ही दिन में अपने पूरे परिवार को तुमने खजाने खुलवा दी, तुमने परिवार को ये करा दी, दुकानें खुलवा दी। देश प्रदेश भी तो देख रहा है तुम कर क्या रहे हो। तुम अपने घर के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने हो कि देश के और प्रदेश के लिए बने हो? अगले 5 वर्ष देख लेना तुम्हारा क्या होगा। यही आचार्य की दृष्टि होना चाहिए है। एक आर का पर लक्ष्य विशेष, एक मुनि पर लक्ष्य विशेष, वो संग नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रभाववान है, कोई ज्ञानी है, मानते हम, लेकिन तब भी जो आपने तो परीक्षा ली ना बच्चों की, पुरस्कार आप देते थे, लेकिन सांत्वना पुरस्कार भी रखते थे। वो क्यों रखा जाता था? वो इसलिए जो डिग्री धारी है उनको तो मिलने ही वाला है, पर ये बेचारे मेहनत करें, उनको भी सांत्वना पुरस्कार तो देना ही चाहिए। तो ऐसे ही कम से कम आचार्यों को तुम्हारी कोई विशेष आर का गढ़ नहीं बन गई, विशेष तुम्हारी गढ़ के रूप में दिख रही है, कोई विशेष तुम्हारे मुनि दिख रहे हैं, इसके साथ साथ सामान्य मुनि आरकाओं पर भी ध्यान दो, अन्यथा संग तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। ऐसे सेनापति को बना के रखा है ना, तो सेनापति का दायित्व है कि वो अपनी स्त्री में ना चिपका रहे, स्त्री स्वामी ना बन जाए। उसे देश की रक्षा के लिए सेनापति बनाया गया है, न कि मात्र कुटुंब की रक्षा के लिए, कि पूरी सेना तुम अपने घर में लगा दी कि हमारे घर की रक्षा करो, हैं? और बॉर्डर पर लोग शत्रु घुस गए। ये तुम्हारे घर की रक्षा के लिए सेनापति नहीं बनाया गया है। आप देश की सीमा में खड़े होकर देश की रक्षा करो। ऐसे आप दिगंबर मुनि हो, अपने परिवार से बातें करने के लिए नहीं बनाए गए हो। आप जगत को उपदेश दो और निज में मौन रख करके भगवान बनने के लिए मुनि बनाए गए हो। सुना निसंग सागर जी? हाँ, ध्यान रखना, नहीं पाटा डाल के बातों में लग जा। ठीक है, शेष सांगे विचार करेंगे। इस सेनापति में आपको